हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, भोकाल सीरीज के पिछले भाग 3 चुड़ैलों का अगला भाग पढ़ते हैं, जिसका नाम है तंत्रा। लेखक है जिसके संजय गुप्ता जी। विकास नगर में अचानक टूट पड़ी नरक की आग। ऐसी ही एक नरक की आग ने जला दी सुल्तान की आंखें, राजा विकास मोहन की बाह और रेणु को कर दिया था बेहोश। ओह मेरी आंखें, मेरा हाथ। इधर माँ चुड़ैल तंत्रा ने बनाई 3 चुड़ैलें, बाजला, उल्लूक और जमजोई। तुम तीनों की जान इन 3 पक्षियों में सुरक्षित है। अब तुम विकासनगर जाकर वहां से 10,000 बलिया लेकर आओ। विकासनगर पहुंचकर तीनों ने निर्दोष लोगों को पकड़कर उस नरक की आग में झोंकना शुरू कर दिया। हा 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 पाजी, खी नास पीटे, दुष्ट। महाबली भोकाल व तुरीन उन्हें जीतने में असफल रहे। तब भोकाल ने उठाया एक कदम, एक कसम। इन निर्दोषों को मैं ना बचा सका, इनकी मृत्यु का जिम्मेवार मैं खुद को मानते हुए कसम खाता हूं कि इन तीनों चुड़ैलों का खात्मा करने के बाद यह जीवन त्याग दूंगा मैं। तुरीन चिल्ला पड़ी, नहीं भोकाल। फिर हुई उन दोनों की 3 चुड़ैलों से एक भयानक मुठभेड़, जिसके अंत में हारने वाली चुड़ैलों ने यकायक तिलिस्मी आईना दिखा भोकाल एवं तुरीन को दोनों को सम्मोहित करके तंत्रा का गुलाम बना दिया। फिर वे दोनों एक भयंकर रूप में निकल पड़े विकासनगर वासियों का संहार करने। यहाँ तक आप 3 चुड़ैलों में पड़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भोकाल ने विकासनगर में तबाही मचा रखी थी। चारों तरफ तबाही थी, तबाही तबाही तबाही। उसके दिमाग में गूंज रहे थे केवल यही शब्द। तुरीन भी उससे बिल्कुल पीछे नहीं थी। तबाही तबाही तबाही, उसके भी दिमाग में यही शब्द गूंज रहे थे। अपने ही नगरवासियों को मार रहे थे दोनों। हाय, अब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। अपना ही नगर बर्बाद कर रहे थे दोनों। बचाओ। अरे बचाने कौन आएगा, बचाने वाले ही तो मारने पर तुले हैं। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर सेना सहित हाजिर हो गए सेनापति परवीन सिंह। उफ, महाबली भोकाल और तुरीन इस रूप में, इन्हें कैसे रोक पाऊंगा मैं। असमंजस में पड़ गया सेनापति। आखिर देश की रक्षा करने वालों पर हथियार कैसे उठाए, किंतु अपनी नजरों के सामने मरती कटती प्रजा को कैसे देख सकता था वह। सैनिकों, मार गिराओ इन दोनों को शीघ्र ही। आज्ञाकारी सैनिकों को यकायक विश्वास न हुआ। अपने प्रिय भोकाल व तुरीन को मार गिराने के लिए उनके हाथ न उठ सके। क्रोध से कांप रहा था परवीन सिंह का सवर। आज्ञा का पालन हो, आक्रमण। अपना कर्तव्य ध्यान हो आया उन्हें। सेना नायक की आज्ञा का पालन करने के लिए उठ गए उनके हाथ। किंतु वे तीर व भाले तो बने थे। मानवों से युद्ध लड़ने के लिए दैत्याकार चुड़ैल व राक्षसों पर तो केवल कांटों का असर हो रहा था उनका। ही तबाही तबाही तबाही। अब उनका ध्यान उन सैनिकों की तरफ पलटा। तुरीन की वे प्रलयंकारी किरणें जो सदा उन सैनिकों के सहयोग के लिए निकली थी, आज निकल रही थी उनकी तबाही के लिए। आह, जला मारा इन्होंने। भोकाल की तलवार जब जब उठी तब तब जालिमों का विनाश हुआ, किंतु आज वह तलवार उठी जालिमों की तरह जुल्म करने के लिए, सैनिकों की गर्दनें उड़ाने के लिए, सैनिकों को मारने के लिए उठी तलवार। सेनापति परवीन की आंखों के आगे छा गया अंधेरा। जब जबकि तलवार उस कर तोड़ती हुई उसके सामने एक दीवार के सामने समान आ खड़ी हुई। भोकाल ने उछाल फेंका उसे आकाश की ओर। हवा में उड़ता चला परवीन का जिस्म। उन तीन उन तबाही के दृश्यों को देख खुश हो रही थी तीनों चुड़ैलें। हा हा, हमें मारने चले थे दुष्ट, क्या हाल बना दिया देखो अब इनकी। ठठाके लगाकर गूंज रहे थे उनके। माँ चुड़ैल तंत्रा उनके ठकठाके बंद करने के लिए बढ़ रही थी। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रह गई है, तुम तीनों निकम्मी रह गई हो। उसे देख। तीनों पक्षी बुरी तरह चीख उठे। पिंजरे खोल, बारी बारी से तीनों की गर्दनें मरोड़ती चली गई थी तंत्रा। तीनों की सांसों की तारें टूट गई थी और इधर तीनों चुड़ैलें भी धरती पर आ लगी। खेल खत्म, मौत आ गई, मारी गई जमजोई। इधर राजा विकास मोहन के पास पहुंची खबरें। महाराज, सूचना यह है कि महाबली भोकाल व तुरीन को किसी राक्षसी चाल के वशीभूत कर लिया गया है। उनके हृदय पर हथौड़े से बज रही थी ये खबरें। सम्मोहन सम्राट सुल्तान के कान फाड़ डालने के लिए काफी थी ये खबर। ये दोनों राक्षस रूप में नगर में तबाही मचा रहे हैं। सैकड़ों प्रजावासी मारे जा चुके हैं उनके हाथों। सेनापति परवीन भी उन्हें रोकने में कामयाब नहीं रहे। सुल्तान का शरीर बुरी तरह से कसमसाया। वह उठ बैठा। मेरे मित्रों को ऐसी दुर्गति हो गई है, लानत है मुझ पर। मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। सम्मोहन सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी आंखों के जख्म अभी भरे नहीं है। रोकते ही रह गए व्याजराज और सुल्तान ने अपनी आंखों पर चढ़ी पट्टी भी नोच फेंकी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो इन आंखों का क्या? इस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह क्या किया आपने? आपकी आंखें सदा के लिए चली जाएगी अगर जख्म फैल गए तो। नहीं सुल्तान, रुको।
किंतु अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। उसकी निगाहों के सामने तो केवल वे दृश्य दौड़ रहे थे, जब-जब उसके लिए उसके मित्र अपनी जान पर खेल गए थे। मुझे ये आँखें केवल अपने मित्रों को खुशहाल देखने के लिए चाहिए। मित्रता का कैसा जज़्बा था उसके हृदय में। तुरंत वह दौड़ पड़ा द्वार की ओर। मैं जा रहा हूँ महाराज, और देखना अपने मित्रों को सही सलामत लेकर ही लौटूँगा। देखते ही देखते वह द्वार भी पार कर गया। सन से खड़े रह गए थे दोनों। अब यह वापस नहीं आएगा। ऐसा ना कहिए वैदराज। तबाही के लिए उठे, हाथों के आगे आ खड़ा हुआ सुल्तान। तुरीन, राजकुमारी तुरीन, मेरी आंखों में देखो। मित्रों की जिंदगी की खातिर उसके अंदर से अपनी जान के प्रति भय जाता रहा। सम्मोहन सम्राट अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुरीन शैतानी जाल में फंसी थी। तबाही तबाही तबाही, मेरी आंखों में देखो तुरीन। इस कोशिश में उसकी आंखों में टीस उठने लगी। इसके दिमाग पर चढ़ा जाल तोड़ कर रहूंगा मैं, किंतु उसने अपना प्रयास जारी रखा। कुछ हुआ तो शैतानी रूपी तुरीन का शरीर बदलने लगा था। मैं यह क्या, उफ तबाही। अपने सम्मोहन के जोर पर वह तुरीन को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। जागो तुरीन, खुद को संभालो। तुम हो ओसाक ग्रह की राजकुमारी तुरीन। तुरीन, राजकुमारी तुरीन। ओसाक तबाही। बुरी तरह फंसी हुई थी वह। नहीं, केवल तबाही। किंतु सुल्तान भी पीछे नहीं था। याद करो सुल्तान को, याद करो भोकाल को। भयंकर जलजला सा उठा। मैं हूँ तुरीन हूँ। मुझे गुलाम बना लिया गया था एक आईना दिखाकर। अब उस आईने की चमक धूमिल पड़ रही थी। देखते ही देखते तुरीन वापस अपने पूर्व रूप में लौटने लगी थी, किंतु उसका मस्तिष्क शायद उस कड़ी मानसिक परीक्षा को संभाल ना सका, इसलिए वह अपने होश को बैठी। ओह! यह क्या हुआ तुम्हें तुरीन? उसे सँभालने के लिए तुरीन सुतैन आगे बढ़ा, किंतु उस जबरदस्त वार ने उसे दूर धकेल दिया था। तबाही, तबाही, तबाही! समय पर जीवन रक्षा करने वाला भोकाल आज सुल्तान का जीवन हरने को तत्पर था। ऐसी स्थिति में सुल्तान अपना जीवन बचाए या भोकाल का? भोकाल सुल्तान का दुश्मन बना हुआ था या खुद अपना? सुल्तान भरपूर प्रयास के पश्चात उठ खड़ा हुआ। हकीकतन अब वह एक भी वार सहने लायक नहीं था। मार ले दोस्त, मार ले। मुझ पर तेरे एहसानों का बहुत बोझ बढ़ चुका है। भोकाल को बचाने की तीव्र इच्छा शक्ति ही उसे खड़े होने का सहारा दिए हुई थी। उसने घायल आंखों को और फैलाया कि शायद भोकाल की निगाहें पड़े और वह सम्मोहित हो जाए। मेरी आंखों में देखो दोस्त। किंतु भोकाल तो केवल तबाही तबाही देख रहा था। सुल्तान को कुचलने के लिए उसके कदम बढ़े। वह तो उसे कुचल ही डालता कि यकायक उन फौलादी किरणों ने थाम लिया उसका पैर। तुरीन, जिस समय रहते होश आ गया, बचा लिया उसने सम्मोहन सम्राट को। हट जाओ सुल्तान, अब इसके होश ठिकाने नहीं है। इसके होश मेरे हटने से नहीं, मेरे अड़ने से ठिकाने लगेंगे। तुरीन के किरणों ने मार ने महाबली को दिखा दिया। ऊंट पहाड़ के नीचे आया। तुरीन की प्रलयंकारी किरणों ने उसे आटे दाल का भाव मालूम करा दिया था। धड़ाम से धरती पर गिरा वह, सुल्तान के कदमों में। सुल्तान की नजरों के सामने अब भोकाल की नजरें थी। अब तुझे मेरी ताकत से टकराना ही पड़ेगा। सह न सका महाबली उसकी आंखों की शक्ति को। उसका सारा वजूद हिल गया था, टुकड़े टुकड़े होने लगा। उसके अंदर के शैतान, वह इंसान, आह! तबाही तबाही! महाबली भोकाल के शरीर में उठ रहा था जलजला। महाबली भोकाल, परीलोक के राजकुमार, तबाही के नहीं शांति के दूत हो तुम। बहुत जोरों से तड़पा भोकाल का शरीर। होश में आओ मित्र। भोकाल से भी जोरों से उछला सुल्तान का शरीर। माँ चुड़ैल का सम्मोहन जाल टूट चुका था और भोकाल अपने पूर्ण रूप में लौटने लगा था। सफल हुआ सुल्तान, किंतु खुद वह अब मरणासन पड़ा था। सुल्तान, आंखें खोलो सुल्तान। देखो भोकाल ठीक हो गया है। लेकिन उसने आंखें ना खोली। दौड़ता भोकाल निकट पहुंचा उन दोनों के। इसे क्या हुआ तरीन? बोलो जल्दी, मेरा हृदय अनिष्ट की आशंका से धर्रा रहा है। हमें जल्दी से राजमहल पहुंचाना होगा चिकित्सा के लिए। सुल्तान को कंधे पर उठा उड़ चला भोकाल राजमहल की ओर। ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक गहरी नींद से जागा हूँ, और नींद के दौरान भारी अनर्थ हो चुका है। अपने द्वारा किए गए हत्याकांड व तबाही के बारे में जानकर तूफान टूटने वाला था भोकाल पर। सुल्तान को वैदराज को सौंप भोकाल पहुंचा महाराज के पास। आओ भोकाल, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। कहिए महाराज, मेरी क्या आवश्यकता महसूस हो रही है आपको? महाराज विकास मोहन ने उन दोनों के शैतान बनने, तीनों चुड़ैलों के मरने से लेकर भयंकर हत्याकांड एवं तबाही की संपूर्ण घटना सुना दी। उफ! ऐसा अनर्थ हो चुका है हमारे हाथों। हाँ, विकासनगर का कानून इसकी सजा मौत बताता है। अचानक क्या विस्फोट सा किया था महाराज ने? तभी 20वें सैनिक कक्ष में प्रवेश करते चले गए। गिरफ्तार कर लो इसे, काल कोठरी में डाल दो। कल दरबार आम में फैसला किया जाएगा।
भोकाल की निगाहों के सामने किसी भयंकर सपने की तरह गूंजते जा रहे थे वे दृश्य। कुछ ही देर बाद जब उसे उस कठोर सत्य का एहसास हुआ, उसे काल कोठरी में पहुंचा दिया गया था। उफ! यह दूरीन भी लिखा था नसीब में। ओह! कैसी कठोर परिस्थिति से गुजर रहा था परीलोक का राजकुमार। वह सन खड़ा होकर देखता रहा और सैनिकों ने उसे पहना दी थी बेड़ियां। कुछ क्षण पश्चात उन मंद आवाजों को सुन चौंका वह। भोकाल, भोकाल, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अरे, यह तो तुरीन की आवाज लगती है। तो क्या उसे भी कैद कर लिया गया? हाँ हाँ, बोलो तुरीन, मुझे सुन रहा हूं मैं। वह भी चिल्ला उठा। सौंदर्य साम्राज्ञी को भी कैद कर लिया गया था। मैं तुम्हारे पास आती हूँ भोकाल, तुम दीवार के पास से हट जाओ। ऐसी छोटी मोटी दीवारें उन्हें क्या रोक सकती थी? भोकाल से जा लिपटी वह। उफ प्रिय, नसीब में यह कैसा खेल लिखा हमारे साथ। धैर्य रखो तुरीन, जो भी होगा ठीक ही होगा। चलो भोकाल, निकल चले यहाँ से। अब हम विकास नगर छोड़ देंगे। क्या कहती हो प्रिय? हमने गुनाह किया तो सजा भी नहीं भुगतेंगे क्या? क्या तुम वाकई सजा भुगतने का विचार कर रहे हो? क्यों नहीं? हमने कानूनन जुर्म किया है, और यदि उसकी सजा सजाए मौत है तो वह भी हम भुगतेंगे, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, मजबूर के लिए भी और मजबूत के लिए भी, प्रजा के लिए भी और राजा के लिए भी। दृढ़ता से कैसा चला गया वह। कुछ क्षण सोचने के पश्चात वह बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे राह पर तुम्हारे साथ चलूंगी, किंतु अभी तुम कुछ भूल रहे हो। क्या भूल गया हूं मैं? नरक की आग को, तीनों चुड़ैलों की आकस्मिक मौत को। उन सब के पीछे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ हो सकता है भोकाल, जो मेरे तुम्हारे बाद विकास नगर में मौत का तांडव मचा देगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम। और तब कोई नहीं होगा यहाँ जो इस मौत के तांडव को रोक सके। तो क्यों ना हम पहले उस शैतानी शक्ति को समाप्त कर दें। कैसे दिगर से दोनों जो ऐसी स्थिति में विकास नगर वासियों का भला सोच रहे थे, किंतु सजा पालने से पूर्व हम यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम अभी यहाँ से निकल गए तो क्या सोचेंगे महाराज, वह क्या सोचेंगे नगरवासी, उन पर हमारा कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। किंतु सजाए मौत के बाद वह काम कैसे अंजाम देंगे हम? अजीब चक्रव्यूह में फंस गए थे दोनों। चलो कल की कल सोचेंगे। तुम अपनी कोठरी में जाकर आराम करो। जीवन के आखिरी क्षण तो अपने साथ गुजार लेने दो प्रिय। किंतु प्रेमवश आग्रह था तुरीन की आवाज में। बड़े ही गंभीर शब्द निकले भोकाल के मुंह से। मर्यादा का दामन तो आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना तुरीन। ओह भोकाल, तुम महान हो। तुरीन अपनी कोठरी की तरफ बढ़ चली थी। अपने बच्चों के ननिहाल नाइकवाड़ नगर में अभी अभी वापस लौटी महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित व राजकुमारी श्वेता ने कोहराम मचाया हुआ था। उन दोनों के एहसानों को कैसे भूल रहा है विकास नगर का कानून। आज वे ना होते तो क्या विकास नगर को फूचांग दादा, मन्ना, गोगा, भद्दा, जादूगर, झाड़ फूक व नासन जैसे शैतान छोड़ देते क्या? महारानी तो भोकाल व तुरीन की सजाई माफ करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध लग रही थी। और आप सब महाराज, आपने भी तो विकांडा बनकर शाही खजाना लूटा। आपने खुद को सजा क्यों नहीं दी? हमने किसी की हत्या नहीं की थी प्रिय। खजाना भी वापस आ गया था। अपराध तो अपराध है, चाहे हत्या हो या लूट हो। कोई जवाब देते महाराज उससे पहले ही। चीख उठी राजकुमारी श्वेता मोहन। भोकाल चाचा ही तो आपकी बिटिया को तिलस्मी ओलंपाक से बचा कर लाए थे पिताश्री। हम राजनियमों के अधीन है पुत्री। राजकुमार अंकित मोहन भी पीछे न रहा। आप राजा है, आपको उनके लिए कानून में राजनियम बदल देना चाहिए। निजी स्वार्थवश राजनियम व कानून बदलना राज सिंहासन व राज परंपरा की तोहिन होगी, जो हम कदापि नहीं करेंगे। महाराज भी कर्तव्य पालन से कटिबद्ध लग रहे थे। कर्कश स्वर में कह उठी नन्ही बालिका, तो हमने भी फैसला लिया है, जो सजा उन्हें मिलेगी हम उस सजा में उनके भागीदार बनेंगे। नन्हे राजकुमार ने भी यह फैसला कह सुनाया। हमारा भी यही निर्णय है। महारानी ने भी अपना निर्णय कह सुनाया। हमने भी यह निश्चय लिया है कि हम उनके साथ सजा भुगतेंगे। तो ठीक है, एक निश्चय हमने भी कर लिया है। कुछ ही क्षणोपरांत कक्ष में घुसते चले गए सैनिक। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को और कैद खाने में ले जाओ। कल इनकी सजा के पश्चात इन्हें छोड़ा जाएगा। अवाक खड़े देखते रह गए तीनों अपनी गिरफ्तारी को। अगली प्रातः विकास नगर राजमहल का प्रांगण राजवासी नगरवासियों से ठठास भरा हुआ था। एक तरफ बंदी खड़े थे भोकाल व तुरीन, तो दूसरी तरफ सजा सुनाने के लिए खड़े थे राजा विकास मोहन। नगरवासियों, इन दोनों ने शैतान बनकर आप सबको जनजीवन को जो हानि पहुंचाई है, उसकी सजा भी इन्हें आप ही देंगे। इन्हें पत्थर मार मार कर मौत के मुंह में पहुंचा दो। हत्यारा भोकाल हाय हाय, हत्यारी तुरीन हाय हाय। इस क्रूरतापूर्ण फैसले से नगरवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही थी। उन दोनों को घेरे सैनिक हट गए। राजा की आज्ञा पाते ही प्रजावासी उन दोनों पर पत्थर उठा उठाकर फेंकने लगे। हत्यारे ने मेरे बापू को मार डाला था, मारो। हत्यारी ने मेरे बच्चों को रोन डाला था। क्या हो गया था विकास नगर वासियों को? उन्हें देवता सी सूरतें राक्षसी क्यों लगने लगी थी? क्या हो गया था वह प्यार, वह इज्जत जो तिलिस्मी ओलंपा के उन खिलाड़ियों के प्रति
उनके दिलों में कुट-कुट कर भरे थे। हर पत्थर को मुस्कुराकर स्वीकार कर रहा था भोकाल। और मारो, मेरा प्रायश्चित इस तरह ही पूरा हो सकेगा। भोकाल का साथ दे रही थी तुरीन। कितना महान है मेरा प्रीतम! उसकी महानता की ऊँचाइयों के आगे यह तकलीफ कुछ भी नहीं है। आत्मिक शक्ति दोनों को ही शारीरिक दर्द सहने का बल दे रही थी। स्वामी भक्ति की प्रतिकाष्ठा प्यार का उज्ज्वल रूप प्रदर्शित करती कपाला चल पड़ी तुरीन के बदन से। हट जा कपाला, हट जा। अरे पगली, तू क्यों अपनी जान देने पर तुली है? दर्द भरी अपनी ही भाषा में वह कह रही थी, प्रतीत हो रही थी। अब जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। दो चार पत्थरों की मार से ही गिर पड़ी बेचारी। कपाला, तुरीन के मुंह से एक दर्द भरी आ निकली। कितनी ही देर चलता रहा यह खूनी खेल। मेरा पत्थर हाथ तोड़ेगा, मेरा नाक तोड़ेगा, मैं आंखों को निशाना बना रहा हूँ। मैं तो मारे जा रहा हूँ, जहां भी लगेंगे। तब रुकी वह उन्मादी भीड़, जब बुरी तरह थक गई। चलो रे, बहुत हुआ, मर चुके होंगे अब तक तो। चलो भाई, मुझे अपना खेल जीतना है। हाँ, मुझे घर पहुंचकर खाना बनाना है। हाँ चलो, हमें भी निशाने मार मार कर अपना निशाना पक्का कर लिया। अब कुछ ही देर में नगरवासियों की भीड़ से प्रांगण खाली हो गया था। बाकी बचे राज अधिकारी, राज सैनिक, महाराज व दो निश्चल शरीर। इन दोनों की लाशों को नीचे उतारो। दोनों के जिस्म तुरंत उतार दिए गए। ले जाओ इन्हें और भेड़ियों को नोचने के लिए जंगल में फेंकाओ। सैनिक राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। विकासनगर के जंगल में डाल दिए गए थे तीनों के जिस्म। गीदड़ों, सियार व लोमड़ियों का भोजन छोड़कर वे चले। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ प्रकट हुआ तांत्रिक टिल्लू। उफ! देश के रखवालों की क्या दुर्गति की है। अंकित, श्वेता व महारानी के पश्चात केवल यही ऐसा दिखाई पड़ा जिसके दिल में उनके प्रति दया भाव दिखाई पड़ा था। मंत्रित चादर दिखाएगी अब अपना कमाल। क्या गोरख धंधा है यह? बड़ी तेजी से विकासनगर का जनजीवन सामान्य होता जा रहा था। नरक की आगे अभी भी लपलपा रही थी, किंतु अब नगरवासी उनसे बचकर चलते थे। परंतु यह शांति उनको मंजूर ना थी। उसने भेज दिए दो शैतान। उफ! दो और बुलाए। तोतला सारे विकासनगर को तबाही दे देगा। हल्का 10,000 बलियां पूरी करेगा। तोतला व हल्का को देख रूहें कांप गई थी उनकी। निर्दोषों को उठा उठाकर नरक की आग में झोंकेगा आरंभ किया उन्होंने। चल बे तीरथ जी, हमारे पास फालतू समय नहीं है, जल्दी करो। हाय मरा! एक के एक बाद एक बलि दी जाने लगी। बलि देने के बाद सीधे स्वर्ग जाओगे तुम। भागने से पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। त्राही त्राही मची हुई थी। नगर प्रहरी आए। अबे चुप कर, हम तो खुद बचाने आए हैं, हमें कौन बचाने आएगा? वे नाकामयाब हुए थे। सेनाएं आई तो ही नहीं बचेगा हमसे, सबको ठिकाने लगा देंगे। वह नाकामयाब हो गए थे। तब राजा विकास मोहन से हम आए युद्ध लड़ने के लिए। आओ राजा, जिससे लड़ोगे, अकेले से या मुझसे? तुम दोनों को ही मौत के घाट उतारने आया हूं मैं। बड़ी जांबाजी के साथ हल्ला बोला महाराज ने। बहुत दिनों से मेरी तलवार जंग खा रही थी, अब तुम्हारे खून से धुलेगा इसका जंग। महाराज का वार रोका तोतला ने और एक ही वार से उड़ा दी उसकी तलवार। इसका जंग तू अब तभी नहीं धो पाएगा। अगले वार में काट डाली उसने रथों के दोनों घोड़ों की गर्दनें। इस रथ पर चढ़े चढ़े तेरी आवाज भी निकल रही है। आंखों से फूट निकली विशाल विनाशकारी किरणों ने रथ को चकनाचूर कर दिया। हाय! अब क्या होगा? काश भोकाल व तुरीन होते तो अब यह नौबत न आती। यह क्या विचार पनप रहा था राजा के दिमाग में। नगरवासी भी आकर पुकारे उठे। भोकाल व तुरीन के रहते हम पर कभी आँच न आई। हाय! उन्हें मारकर तो हमने अपनी मृत्यु को दाँव दे डाली है। ऐसे ऐसे शैतानों को तो चुटकियों में समाप्त कर देते थे वे। किंतु यह उनके प्रति नगरवासियों का प्रेम नहीं, केवल वक्त जरूरत का स्वार्थ बोल रहा था। राजा विकास मोहन के सीने में सट गई तोतला की तलवार। राजा विकास मोहन अपने भगवान को याद कर ले। उफ! क्या नसीब में अकले और तोतले के हाथों ही मरना लिखा है? तोतला की तलवार की नाक उसकी चमड़ी उधेड़ने को आतुर हो उठी। छनक की आवाज के साथ तोतला की तलवार से आकर टकराई एक तलवार। दृश्य से फटी रह गई थी तीनों की आंखें। ओह! कौन तुम? हाँ, हम। भोकाल की तलवार वापस उसके हाथ में पहुंच चुकी थी। सामने भोकाल, तुरीन और कपाला खड़े थे। तोतला व हकला ने एक क्षण भी जाया नहीं किया और दौड़ पड़े। भोकाल को काट, मैं इस तुरीन को चीरता हूँ। तोतला भोकाल से टकराया। भोकाल की तलवार का सामना फिर भी नहीं कर सकते तुम। तुरीन के हाथों से निकली किरणें टकराई हकला के घुटनों से। अपने शस्त्र लेकर मेरे करीब भी ना पहुंचेगा तू। भोकाल पर तोतला ने दौड़ा दी अपनी नेत्र ज्वालाएं, जिन्हें ढाल पर रोका उसने। तुरीन पर अपनी नेत्र शक्ति का प्रहार कर बैठा हकला। तुझे भस्म करना ही पड़ेगा मुझे। यह तो बहुत छोटा सा वार है। अब तूने प्रहार की ज्वाला तो देखी ही नहीं है। तुरीन की किरणों ने निष्क्रिय कर दिया था नेत्र शक्ति को।
भोकाल की तलवार का जबरदस्त वार सह ना सका तोतला। मेरा मुकाबला करने के लिए तुझे 10 जन्म लेने पड़ेंगे तोतले। तोतला को उछाल फेंका उसने। तुरीन ने क्या प्रहरा का वार। खुद को भस्म होने से बचा सकता है क्या तू? हकला लाता मर गया था हकला। भोकाल की तलवार इस वक्त कर रही थी तोतला के टुकड़े टुकड़े। छोड़ दो भोकाल, तुम्हें इस तोतले की कसम। तुझे छोड़ क्या फिर यहाँ मौत का तांडव खिलाना है मुझे? तोतलाते ही मर गया था तोतला भी। राजा विकास मोहन के करीब पहुंचे दोनों। यह ठीक है कि तुम दोनों ने हमारी व नगर की रक्षा की है, किंतु कानून तो कानूनी होते हैं। हम आपसे केवल एक दिन की मोहलत चाहते हैं महाराज। इन सब हत्यारों के पीछे छिपी महाचुड़ैल तंत्रा को समाप्त करते ही हम दोनों खुद को आपके हवाले कर देंगे। एक बार फिर चढ़ दौड़ा राजा के सिर पर कानून व नियम का जुनून। ऐसा असंभव है, हम एक पल की भी छूट नहीं दे सकते हैं। इस चोट ने बेहोश कर दिया था विकास मोहन को। प्रकट हुआ तांत्रिक टिल्लू। तुम दोनों जल्दी, इन्हें मैं मैचाल में पहुंचा देता हूँ। जल्दी करो, वक्त कम है। धन्यवाद, आपने हमारी दोबारा सहायता की है। भोकाल व तुरीन उड़ चले महाचुड़ैल तंत्रा की तलाश में। महाराज को लेकर महल की तरफ चला टिल्लू तांत्रिक। हीरे की गुफा के बाहर उतरे दोनों। तांत्रिक टिल्लू ने हमें बिल्कुल ही सही जगह वह मार्ग बताया तुरीन। हाँ प्रिय, अब हमें गुफा का द्वार खोलना है। वह विशाल द्वार मूड बाय दोनों के सामने खड़ा था। दोनों ने निगाहें घुमाई। यह द्वार खुलेगा उस चाबी से, किंतु ढाल लेकर यदि मैं उड़ा तो एक हाथ से वह चाबी कैसे पकड़ पाऊंगा? समस्या गंभीर थी दोनों के समक्ष, किंतु तुरीन ने बहुत ही जल्दी इस समस्या का इलाज ढूंढा। चल कपाला। भोकाल सर्वप्रथम सवार हुआ कपाला पर, फिर विशाल चाबी उठा। वह बढ़ चला द्वार की ओर। वाह कपाला, तुम्हारी सुखद सवारी का शुक्रिया। चाबी घुमाई उसने, तत्काल खुल गया हीरे वाली गुफा का द्वार। दोनों ने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। बहुत गहरा सन्नाटा पसरा था। वहाँ ना जाने कैसी होगी महाचुड़ैल, ना जाने कब कहाँ कैसी मुसीबत टूटेगी। भयंकर आवाज ने भंग किया वह सन्नाटा। सामने आ खड़ा हुआ एक विशाल दानव। माँ चुड़ैल के घर में घुसने की जरूरत कैसे की तूने भोकाल? उसे यमलोक पहुंचाने आया हूं मैं। दानव ने किया मुष्टि प्रहार जिससे बचा गया था भोकाल। टकला के गुस्से से तू तो डर गया बच्चे। माँ चुड़ैल से क्या खाक टकराएगा तू? टकला की इस ध्रुव गति से खून खोल उठा था भोकाल का। तुझसे डर गया भोकाल, तेरे जैसे मच्छर से। ले, खड़ा है भोकाल, सीना ताने आजमा ले अपना दम खम। टकला ने घूसों की बरसात कर दी। अभी तेरी सारी जिरदारी निकालता हूँ। ये क्या तेरा सीना, हा हा। फिर भी उसने मुष्टि प्रहार जारी रखे। तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। किंतु भोकाल यथावत खड़ा रहा, टस से मसना हुआ। हिम्मत ना हारी टकला ने। टकला, तू तो मेरी हड्डियों का चूरा ना बना सका, देख मैं बनाऊंगा तेरी हड्डियों का चूरा। भोकाल ने रोका उसका मुष्टि प्रहार, और ऐसा जबरदस्त मुष्टि प्रहार किया कि उसने उछाला उस विकराल दानव को। ठीक कहा था ना मैंने? शाबाश भोकाल, बहुत खूब। हीरे की गुफा तोड़ता हुआ दीवार में फंस गया टकला। आह, टकला का बच गया बाजा। तुरीन की बात पर हंसता हुआ भोकाल अब अचानक चुप हो गया, जब उसकी पीठ से टकराई एक पीड़ादायक शक्ति किरण। उफ, यह क्या क्या हुआ भोकाल? और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, ज्वाला वर्षा से गिर गए थे वे दोनों। कपाला, कहाँ हो तुम? उफ, बचो तुरीन। कपाले ने धारण किया शक्ति रूप। तुरीन उस पर सवार होने के लिए उछली। चल कपाला। ज्वाला किरणों से बचती हुई कपाला ले उड़ी तुरीन को। शाबाश कपाला। भोकाल भी ढाल की सहायता से उड़ता हुआ बच निकला, रास्ता खोजने। वाकई माँ चुड़ैल होगी तंत्रा। कुछ ही क्षणों बाद वे ज्वाला वर्षा को धोखा दे सुरक्षित आगे बढ़ने लगी। तुरीन, तुम ठीक तो ना? हाँ, एक खरोच भी नहीं आई है मुझे। किंतु उस पल उन्हें रुकना पड़ा जब सामने मुंह फाड़े खड़ी नजर आई एक और मुसीबत। उफ, एक और रुकावट। यह रुकावट भी हमें ना रोक पाएगी तुरीन। ढाल उठाए उड़ता हुआ भोकाल तलवार लेकर टूट पड़ा उन दैत्याकारों मुंह पर। नहीं रोक पाएगी तुरीन। काल रूप भोकाल उन्हें काल के काल में पहुंचाता चला गया। किसी तरह ना रोक पाएगी ये अब भोकाल को। तीसरी मुसीबत का गला भी काट दिया उसने। किसी तरह ना रोकेगी अब तुरीन। क्रोध का रूप नजर आ रहा था वह। तंत्रा, कहाँ छुपी है तू? हिम्मत है तो सामने आकर युद्ध किया भोकाल से। छुप छुप कर वार कर, महाकायर करते हैं, माँ चुड़ैल नहीं। हीरे की गुफा गूंज उठी उसकी ललकार से। तंत्रा की शक्ति तू काट चुका है भोकाल, किंतु यहाँ आकर तू कैद हो गया है इस गुफा से। तू बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इस गुफा की कैद टूटेगी मेरी मौत के बाद। और मुझे तू मार नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी अभी ही इस द्वार से बाहर निकल जाऊंगी। मेरे निकलने के बाद ना तू वह द्वार खोल पाएगा और ना ही इस गुफा की दीवारें तोड़ पाएगा तू। और मैं विकास नगर जाकर अपना 10,000 बलियों वाला कार्य पूरा करूंगी। अच्छा तो मैं चली, नहीं तंत्रा, मैं जिंदा नहीं जाने दूंगा तुझे।
तंत्रा भागी और पीछे दौड़ा भोकाल। तंत्रा ने किया तांत्रिक चमत्कार, एक की जगह वहां दिखाई देने लगी की थी 10 तंत्रा। तू मुझे नहीं रोक सकता भोकाल। नहीं तो कोशिश करके देख ले। उफ, जब तक मैं सही तंत्रा को पहचानूंगा तब तक तो वह बाहर निकल जाएगी। भोकाल का दिमाग चकरा दिया था उस भ्रमजाल ने। तभी भागती हुई तंत्रा की 9 अंक सो गए थे गायब। ओह, शुक्रिया तुरीन। अरे यह क्या हुआ? असली तंत्रा रह गई थी अब वहां। भोकाल ने एक क्षण भी व्यर्थ न किया। समाप्त हो गई माँ चुड़ैल की कहानी। राजमहल के प्रांगण में उमड़ पड़ा था संपूर्ण विकास नगर। महाबली भोकाल जिंदाबाद, राजकुमारी तुरीन जिंदाबाद। नरक की आग में माँ चुड़ैल तंत्रा का विनाश करने वाले अमर रहे। भोकाल, तुरीन, सुल्तान, वेणु, राजकुमार, महाराज विकास मोहन, श्वेता, अंकित, महारानी व तांत्रिक टिल्लू सभी मौजूद थे वहां। तांत्रिक टिल्लू खड़े हुए। समस्त प्रजा के दिमागों में यह रहस्य घुमड़ रहा होगा कि कैसे सभी विकास नगरवासी भोकाल व तुरीन के विरुद्ध हो गए। कैसे बच गए भोकाल व तुरीन सजाए मौत के बाद। तंत्रा ने जब देखा कि भोकाल व तुरीन उसकी सभी शक्तियां काट रहे हैं, तब उसने समस्त नगरवासियों को अपने तंत्र जाल का निशाना बनाया और इसी कारण महाराज समेत सभी भोकाल व तुरीन को चाहने वाली प्रजा उनकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। मैं उनके तंत्र जाल के वक्त महारानी राजकुमारी व राजकुमार के साथ नाईवाड़ नगर में था, इसलिए हम सब तंत्र जाल से मुक्त रहे। मैंने अपने तंत्र से तंत्रा के बारे में पता लगाया और फिर सजाए मौत की वजह से आखिरी सांसें गिनते भोकाल तुरीन कपालों को बचाया। अब तंत्रा नरक की आग है, आसपास सब पर चढ़ा तंत्र जाल सब समाप्त हो चुका है। अब महाराज से अनुरोध है कि वे न्याय करें। तांत्रिक टीलू सभी रहस्य उद्घाटन के पश्चात बैठ गए। राजा विकास मोहन खड़े हुए। तांत्रिक टीलू, आपका धन्यवाद जो आपने समय रहते हमें व हमारी प्रजा को एक बड़े शापित अपराध से बचा लिया। हम व हमारी सारी प्रजा भोकाल तुरीन व कपाला के साथ किए गए बर्बर व्यवहार के लिए शर्मिंदा है और हम तुम सबसे माफी चाहते हैं। प्रजावासी चीख पड़े, हमें माफ कर दो भोकाल। हमारे दुर्व्यवहार के लिए हमें जो सजा दे सकते हो महाबली, हमें माफ कर दो भोकाल, हम शर्मिंदा हैं। भोकाल तत्काल खड़ा हुआ। माननीय प्रजावासी व प्यारे प्रजावासियों, माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। जो हुआ सब भ्रमजाल में हुआ। हमारे दिलों में कोई शिकवा नहीं है। प्रजा भोकाल का नाम लेकर पुकार रही थी, तभी उसने धमाका किया। अब विकास नगर पर छाए हुए सभी काले बादल छट चुके हैं। अब मैं अपनी कसम पूरी करूंगा, अग्नि परीक्षा करके, और मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे नगरवासी मुझे हरगिज नहीं रोकेंगे क्योंकि वे भोकाल की जुबान की कीमत जानते हैं। चारों तरफ सन्नाटा सा खिंच गया था। टिस से हृदय से उठ खड़ा हुआ सुल्तान, कठिन स्वर निकला उसके मुंह से और लिपट गया भोकाल से। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मित्र, किंतु तुमसे सदा यही शिकायत रहेगी, मित्र को छोड़कर जा रहे हो। हर उपस्थित आंखों से टपक रहे थे आंसू। भोकाल के साथ उठकर चल पड़ी तुरीन भी। चलो प्रिय, तुम किस लिए? तुम्हारे सुख दुख, जीवन मृत्यु सब में रहने की कसम जो खाई है मैंने। फिर ना कुछ भोकाल ने कहा। अपनी अपनी कसमों को पूर्ण करने के लिए अग्नि परीक्षा में प्रवेश कर गए थे दोनों। प्रजा चिल्ला रही थी, नहीं, रुक जाओ भोकाल, रुक जाओ। असंपूर्ण आंखें लिए बोल कुछ ना रहे थे, किंतु उनके हृदय चीख चीख कर कह रहे थे, नहीं नहीं, रुक जाओ भोकाल, रुक जाओ तुरीन, रुक जाओ कपाला। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।